हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड। पिछले एपिसोड से आगे बूम की आवाज़ आई थी। बेसमेंट से एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगा था। ईशानी और सानवी बिल्कुल इसके नीचे खड़ी थी। सब कुछ ही सेकंड में हो रहा था। तभी विराज पूरी ताकत से दौड़ता है। वो ईशानी और सानवी को ज़ोर से धक्का दे देता है। दोनों साइड में गिर जाते हैं, लेकिन कंक्रीट से भरी पिलर सीधा विराज पर गिर जाती है। ईशानी चिल्लाती है, विराज। पूरा बेसमेंट धूल से भर जाता है। एसपी अर्जुन और पुलिस टीम तुरंत रेस्क्यू शुरू कर देती है। कुछ मिनट बाद पिलर हटाया जाता है। विराज बुरी तरीके से जख्मी था। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। महेश जो हैंडकफ में था पहली बार घबरा जाता है। महेश बोलता है, विराज। उसकी आवाज़ कांप रही थी। महेश विराज के पास घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। महेश बोलता है, बेटा आंखें खोलो। विराज धीरे से आंखें खोलता है। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। विराज बोलता है, पापा, एम्पायर से ज़्यादा फैमिली इम्पोर्टेंट होती है। महेश रो पड़ता है। पहली बार उसका घमंड टूट जाता है। विराज ईशानी की तरफ देखता है। विराज बोलता है, ईशानी। ईशानी उसका हाथ पकड़ लेती है। ईशानी बोलती है, तुम ठीक हो जाओगे। विराज धीरे से सर हिला देता है। विराज बोलता है, नहीं, मुझे माफ़ कर देना ईशानी। ईशानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ईशानी बोलती है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया विराज। फिर सानवी की तरफ देखता है। विराज बोलता है, उसका हमेशा ख्याल रखना। सानवी की आंखें भी भर आती हैं। सानवी बोलती, प्रॉमिस। विराज हल्की सी स्माइल करता है और धीरे से आंखें बंद कर लेता है। डॉक्टर उसकी पल्स चेक करते हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद डॉक्टर बोलते, ही इज़ गॉन। पूरा बेसमेंट में सन्नाटा छा जाता है। और अब आगे कुछ दिन बाद महेश को कोर्ट में पेश किया जाता है। प्रोजेक्ट फोनिक्स के सारे सबूत कोर्ट के सामने रखे जाते हैं। जज महेश को देखते हैं। जज बोलते हैं, महेश मल्होत्रा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। महेश चुपचाप खड़ा रहता है। उसने सब कुछ खो दिया था, एम्पायर, पावर और अपना बेटा भी। अब ऐसे ही समय बीतता है और कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद, कैफ़े फिर से खुल गया था। कृष्णा और काव्या कस्टमर को सर्व कर रहे थे। आरोही और आदित्य भी मदद कर रहे थे। कैफ़े में फिर से हंसी की आवाज़ गूंज रही थी। एक नई शुरुआत थी। शाम को कैफ़े बंद होने के बाद ईशानी और सानवी समंदर के किनारे बैठी थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी। सानवी बोलती है, सब खत्म हो गया। ईशानी बोलती है, हाँ, तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं था। सानवी मुस्कुराती है। सानवी बोलती है, अब कोई सीक्रेट नहीं। ईशानी बोलती है, कोई डर नहीं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। सनसेट के बीच में ईशानी धीरे से सानवी के करीब आती है। ईशानी बोलती है, आई लव यू। सानवी मुस्कुराते हुए बोलती है, आई लव यू टू। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोनों समंदर की लहरों के साथ एक नई ज़िंदगी उनका इंतज़ार कर रही थी। ऐसे ही ये लोग बीच के साइड बैठ के बातें करते रहते हैं और टाइम बीत गया था। अब नेक्स्ट डे, मॉनसून की पहली बारिश शुरू हो चुकी थी। ब्रू हेवन कैफ़े के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कैफ़े बंद हो चुका था। कृष्णा और काव्या घर जा चुके थे। सिर्फ ईशानी और सानवी अंदर बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। सानवी ने मुस्कुराते हुए बोला, पता है, पहली बार जब मैं यहाँ आई थी मुझे लगा था तुम बहुत एटीट्यूड वाली हो। ईशानी ने फेक गुस्से में बोला, अच्छा, और तुम मुझे बहुत रूड लगती थी। दोनों स्माइल करने लगते हैं। ईशानी अचानक उठती है। शानवी बोलती, कहाँ जा रही हूँ? ईशानी बोलती, बस 2 मिनट। कुछ देर बाद ईशानी एक छोटा सा चॉकलेट केक लेकर वापस आती है।
केक पर क्रीम से लिखा था टू माई फॉर एवर। सानवी की आंखों में खुशी आ जाती है। सानवी बोलती है ये किस लिए? ईशानी बोलती है हर स्पेशल दिन सेलिब्रेट करने के लिए कोई रीज़न ज़रूरी नहीं होता। कैफ़े के बाहर बारिश और तेज़ हो जाती है। सानवी ईशानी का हाथ पकड़ती है। फिर ईशानी बोलती है चलो। सानवी बोलती है कहाँ? ईशानी बोलती है बारिश में। और दोनों बिना छतरी के बाहर आ जाते हैं। ठंडी बूंदें दोनों के चेहरे पर गिरने लगती हैं। सानवी बच्चों की तरह बारिश में घूमने लगती है। ईशानी बस उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर सानवी बोलती है ऐसे क्या देख रही हो? ईशानी बोलती है तुम्हें। सानवी जानबूझकर ईशानी पर पानी उछाल देती है। ईशानी बोलती है अच्छा तो ये बात है। ईशानी भी उस पर पानी उछाल देती है। दोनों बारिश में एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं। हंसते हंसते दोनों की सांसें फूल जाती हैं। समंदर के किनारे दोनों शांत खड़ी होती हैं। लहरें उनके पैरों से छू रही थी। फिर सानवी बोलती है सॉफ्टली ईशानी से सानवी बोलती है मैं हर सुबह तुम्हारे साथ उड़ना चाहती हूँ। ईशानी की आंखों में प्यार भर जाता है। ईशानी बोलती है और मैं हर रात तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे का हाथ और मजबूती से पकड़ लेती हैं। ईशानी अपनी पॉकेट से एक छोटा सा सिल्वर बर्नर निकालती है। उस पर 2 कॉफ़ी कप्स बने हुए थे और नीचे लिखा हुआ था ऑलवेज ब्रूइंग लव। ईशानी बोलती है तुम्हारे लिए। शानवी इमोशनल हो जाती है। वो पेंडेंट पहन लेती है। फिर अपनी पॉकेट से एक छोटी सी कीचेन निकालती है। उस पर लिखा हुआ था होम व्हेन एवर यू आर। शानवी बोलती है और ये तुम्हारे लिए।